अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं हम फोर्थ क्लास में हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथ है, चैप्टर 5 है और टॉपिक जो है वो है द वे द वर्ल्ड लुक्स। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे चैप्टर 5 से पेज 52। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। कहता है शक्ल बनाओ, फ़ैन जो है वो नीचे से कैसे दिखाई देता है। तो इसका आंसर है फ़ैन बना हुआ है। आप इस तरह से ख़ुद भी ट्राई करके इसको बना सकते हो या फ़ैन के नीचे बैठ कर आप फ़ैन की शक्ल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटोज़। फ़ोटो में आप इन चीज़ों को देखो। वन ऑफ द चेयर इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। बेड की बाईं तरफ एक कुर्सी है। एंड अदर चेयर इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बिग टेबल। और एक और कुर्सी जो है वो मौजूद है एक बड़े टेबल के लेफ़्ट साइड बाएं साइड में। द स्मॉल टेबल इज़ केप्ट, और एक छोटा सा टेबल रखा है बिसाइड द बेड, बेड के साथ साथ। द बुक्स आर केप्ट ऑन द स्मॉल टेबल, उस छोटे से टेबल के ऊपर किताबें हैं। एक बोतल, एक पानी की बोतल है, एक जग है, फ्रूट्स हैं एक्स्ट्रा आर केप्ट ऑन द बिग टेबल। और ये सारी चीज़ें इस टेबल के ऊपर हैं बड़े पर। पेज 53, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। कहता है क्या आप सोचते हो कि क्यों गप्पू जो था वो देख सकता था चीज़ को ऑन द जग के ऊपर, बट चिंकी कुड नॉट, चिंकी ने नहीं देखा। आंसर है गप्पू कुड सी द चीज़ प्लेसड ऑन द टॉप ऑफ द जग एज ही वॉज सीइंग इट फ्राम द बुक। क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रहा था इसलिए उसे वो चीज़ जो था, बटर जो था, उसको दिखाई दे रहा था। चिंकी ऑन द अदर हैंड, चिंकी जो दूसरी तरफ थी, कुड नॉट सी द चीज़, वो उसको नहीं दे सकती थी एज ही वॉज ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो फर्श पर बैठी हुई थी। पेज 54, क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन हाउ योर क्लास लुक्स फ्राम अबोव। सोचो आपकी क्लास ऊपर, जब ऊपर से हम देखेंगे वो कैसे दिखाई देगी। ट्राई टू ड्रा इट एंड मेक द बेंचेस, ब्लैक बोर्डर्स, डोर्स, विंडो एक्स्ट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप खुद घर में भी बना सकते हो। क्लासरूम की एक शक्ल है ना, ऊपर से कैसे दिखाई देती है। कोशिश करो इसको बनाने की। आप बेंच भी बना सकते हो, ब्लैक बोर्ड भी बना सकते हो, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह वगैरह। तो द पर्पज़ ऑफ दिस सिलेक्शन इज़ टू encourage स्टूडेंट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन। तो बच्चों, इसका बेहतर आंसर जो यही है कि आपको ये खुद कोशिश करनी है, ड्रा करना है बनाने की। पेज नंबर 55 है, लुक एट दीज पिक्चर्स। इन तस्वीरों को देखो एंड डिस्कस, और बताओ वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। जब हम इस तरफ से देखेंगे चीज़ें हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो चीज़ें हमें बहुत छोटी लगती हैं। इसका आंसर है वी नो डैट थिंग लुक्स डिफरेंट। हमें पता है चीज़ें दिखाई देती हैं मुख्तलिफ। व्हेन वी लुक एट देम फ्राम डिफरेंट व्यूज़ एंड डिस्टेंस, जब हम उनको मुख्तलिफ फासलों से और मुख्तलिफ एंगल से जब हम उनको देखते हैं, मुख्तलिफ व्यू से देखते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देती हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर, जो पहली वाली तस्वीर है गिवन है, वो जो ऊपर दी गई है, वन एंड ऑफ द रेलवे ट्रैक, जो कि एक रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर रेल चलती है, इज़ लुकिंग वाइड, वो बहुत वाइड चौड़ी लगती है, इन बिग बॉडी लगती है, वाइल द अदर एंड इज़ लुकिंग नैरो, और दूसरा तरफ जो है वो बहुत कम और छोटा लगता है। एज बोथ ऑफ देम आर बीइंग सीन फ्राम डिफरेंट डिस्टेंस, क्योंकि दोनों जो हैं मुख्तलिफ डिफरेंट डिस्टेंस से देखी जा रही हैं।
इन द सेकंड पिक्चर, जब दूसरी तस्वीर इसकी तस्वीर की हम बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ द कैंडल्स, फासला जो है इन शम्मा के दरमियान का, उनकी रोज़ का, लाइनों का, ऑफ कैंडल लुक्स वाइड, वो बहुत वाइड दिखाई देता है, फ्राम वन एंड, एक तरफ से, एंड नैरो फ्राम द अदर एंड्स, और बहुत कम दिखाई देता है, एक तरफ से बहुत चौड़ा दिखाई देता है और दूसरी तरफ से बहुत कम दिखाई देता है, ड्यू टू द सेम रीज़न, जो वजह इस तरफ है वही उस तरफ भी है। यानी कि जो वजह एक तस्वीर में है, यानी कि हम इसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से है ये तो इसलिए हमें ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, जब वो दूर हो जाता है तो वहाँ से वो कम दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है वो है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। कहता है मैच टू व्यूज़, दो व्यूज़ हैं तो एक ही पिक्चर के, एक ही पोज के। दिस इज़ टॉप व्यू, ये ऊपर से है, ऑफ ए गर्ल योगा पोज, एक गर्ल जो है वो योगा पोज दे रही है, तो उसको आप देख रहे हैं। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज़ द करेक्ट, सिर्फ नीचे एक ही फ़ोटो जो है वो करेक्ट है, सही है। मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्केट, जो सही है उसको मार्क करो। कहता है वी सी डैट गर्ल इज़ इन द फिगर इज़ स्ट्रेचिंग, हम देख रहे हैं गर्ल जो है इस फिगर के अंदर स्ट्रेच कर रही है हर राइट आर्म, अपनी दाईं बाजू को, इन द योगा के अंदर, उस जो पोज लिया उसमें। एंड फर्स्ट फोटो अमंग द गिवन फोटोज़, और जो है पहला फ़ोटो जो नीचे दिए गए हैं उनमें से गिवन फोटो मैच विद डैट योगा, तो वही जो है योगा के साथ मैच हो रहा है उस पोज में। देयर फॉर द फर्स्ट फोटो इज़ द करेक्ट फोटो, जो सबसे पहला फ़ोटो जो है नीचे चार फोटो में से वही सबसे मतलब सही फ़ोटो है। पेज 50 से क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बॉल्स। कहता है दो डिफरेंट व्यूज़ हैं, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा गया है ऑफ द सेम बॉल्स, एक ही कटोरी को। जैसे इन विच फोटो आर बॉल अपसाइड, कहता है अपसाइड डाउन, कौन सा फ़ोटो जो है जिसमें बॉवल्स का अपसाइड जो है वो नीचे है। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर, कहता है इसको देख के आंसर बताओ। तो इसका आंसर जो है द बॉवल्स आर अपसाइड डाउन इन द सेकंड फ़ोटो, जो ये हमारे पास फ़ोटो दी गया तीसरा, तो इसमें ये जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ ए पाइप ए फनल, तो इसका आंसर है ए पाइप, इस तरह से साइड व्यू यानी कि टॉप व्यू, फनल साइड व्यू टॉप व्यू, इस तरह से ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ हिज शूज़, कहता है क्या करो, जूते की तस्वीर बनाओ फ्राम द साइड, टॉप, फ्रंट एट्सेट्रा। तो इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट, तो आपको खुद कोशिश करनी है, जूता सामने रख कर उसका साइड बनाना है और उसका टॉप बनाना है और उसका फ्रंट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन किए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।